नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार ने बड़ा फैसला लिया। बघेल सरकार ने निरस्त कर दिए 158 एमओयू। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में 103 एमओयू साइन हुए थे। 2001 से 2018 तक 55 एमओयू हुए थे। तो कार्रवाई शुरू नहीं होने पर यह निरस्त कर दिए गए। इन्वेस्टमेंट न आने पर इन एमओयू को निरस्त किया गया है। तो रविंद्र चौबे का यह बयान। तो 2001 से 2018 तक 55 एमओयू थे। अब इन्वेस्ट न आने पर निरस्त कर दिया गया एमओयू। तो छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार ने एक बड़ा फैसला यहां पर लिया है। तो इन्वेस्टर्स मीट में ये 158 ये यहां पर रखे गए थे एमओयू, और ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में 103 एमओयू साइन हुए थे। 2001 से 2018 तक 55 एमओयू हुए थे। तो इन्वेस्टमेंट न आने पर इन्हें निरस्त किया गया एमओयू को। यह कहा गया यानी कि इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। उस वक्त एमओयू आए थे, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट नहीं आया, इसमें इन्वेस्ट नहीं किया गया, तो इनको निरस्त कर दिया गया। तो बघेल सरकार ने एक बड़ा फैसला यहां पर लिया है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में 103 एमओयू आए थे। 2001 से 2018 तक 55। तो इन्वेस्टमेंट ना आने पर निरस्त कर दिया गया एमओयू। तो बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला। यहां पर एमओयू को निरस्त किया गया। 158 एमओयू निरस्त किए गए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में 103 एमओयू साइन हुए थे। 2001 से 2018 तक 55 एमओयू हुए थे। तो इन्वेस्टमेंट ना आने पर इनको निरस्त किया गया है, यह कहना है रविंद्र चौबे का। तो बड़ी खबर है, अहम खबर है इस वक्त की। तो आप समझ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ एक बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पर, और यही वजह है कि इनको निरस्त कर दिया गया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में 103 एमओयू हुए थे। 2001 से 2018 तक 55 एमओयू हुए। तो सीधा रुक करेंगे हमारे सहयोगी आशीष तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, इसको किस तरीके से देखा जाए? यहां पर इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं, इसके बाद इनको निरस्त किया गया बड़े लेवल पर। देखिए, सरकार की अपनी दलील है, और सरकार की जो दलील है वो दलील ये कहती है कि जिस तरीके से टेंडर को निरस्त किया गया, दरअसल निष्क्रियता एक बड़ा आधार बना है। 2011 की बात ही नहीं है, जब 2012 की बात नहीं है जब ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुआ था। 2001 से लेकर के अब तक के हालात का सरकार ब्यौरा दे रही है, और सरकार कहती है कि इस बीच 211 एमओयू हुए तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए के। लेकिन इनमें से 155 एमओयू ऐसे थे जो जमीन पर नहीं आए, केवल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत कर दिए गए। और ये एमओयूज जो थे, और ये एमओयूज यदि जमीन पर आते तो तकरीबन 90,000 करोड़ का एक बड़ा निवेश छत्तीसगढ़ में आता, और न केवल इससे डेवलपमेंट में फायदा होता, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार भी जनरेट किए जा सकते थे। चूंकि एग्जिस्टिंग इन एमओयूज की नहीं रह गई है, इसलिए भूपेश सरकार ने बड़ा फैसला राज्य निवेश प्रोत्साहन समिति की बैठक में लिया और इन 155 एमओयू को रद्द कर दिया। हालांकि इस पर जिस तरीके से बीजेपी का रिएक्शन आना था, उस तरीके के ही जवाब देखने को मिले। सवाल खड़े हुए हैं इस एमओयू को रद्द करने के पीछे, चाहे नेता प्रतिपक्ष धर्मराज कौशिक के बयान का संदर्भ दें या पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का। बृजमोहन अग्रवाल ये कह रहे हैं कि जिन एमओयू को सरकार ने रद्द कर दिया, उनसे एक बार ऑफिशियली बात करनी चाहिए थी कि ये एमओयू जिन सेक्टर्स के लोगों ने सरकार के साथ किए थे, क्या वो आज की व्यवस्था में अपना इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है या नहीं है। दरअसल आरोप यह भी बीजेपी का है कि ऐसे जो वातावरण है उद्योगों को स्थापित करने के लिहाज से, वो सरकार डेवलप नहीं कर पा रही है। साथ ही साथ ये भी सवाल बीजेपी उठा रही है कि भूपेश बघेल सरकार के दौरान तकरीबन 115 एमओयू पर दस्तखत किए गए हैं, लेकिन जमीन पर ये एमओयू सार्थक होंगे, आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, ये भी सवाल के दायरे में है। तो एमओयू रद्द सरकार ने किया है, सरकार की अपनी दलील है, लेकिन इन दलीलों के बाद अब सियासत इस मुद्दे पर हो रही है। बिल्कुल, सियासत हो रही है, और सियासत अभी आगे कुछ दिनों तक यूं ही चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। यहां पर तो एमओयू बड़े स्तर पर यहां पर निरस्त किए गए।